नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। हम हिंदी में पद्य दूसरा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद देख रहे थे। परशुराम और राम जी के उत्तर से ये संवाद की शुरुआत होती है। राम जी कहते हैं, यह शिव धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दासी होगा। परशुराम यह बात सुनकर गुस्सा हो जाते हैं। कहते हैं, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो इस सभा से क्या हो जाए, अलग हो जाए। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, बचपन में तो हमने ऐसे बहुत धनुष तोड़े हैं, लेकिन तब तो किसी ने ऐसा गुस्सा नहीं किया। राम ने तो नया समझ के ही उठाया था, लेकिन टूट गया, उसमें श्री राम जी का क्या दोष। फिर परशुराम अपनी विशेषता बताते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल के से द्रोह करने वाला, विश्व प्रसिद्ध, अत्यंत क्रोधी बाल ब्रह्मचारी हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेक राजाओं को परास्त किया है और अनेक बार ये पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी है। परशुराम कहते हैं, मेरा परशु गर्भ में रहे बच्चे को भी मार सकता है। तो लक्ष्मण जी यह बात सुनकर हंसते हैं और कोमल बानी से बोलते हैं कि आप तो महायोद्धा लगते हो, आप तो फूंक से ही पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। यह बात सुनकर परशुराम जी को गुस्सा आ जाता है। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, मैंने तो आपके वीर वेश को देखकर ही कुछ अभिमान से कहा था। हमारे कुल की कुछ परंपरा है जिसमें देवताओं, ब्राह्मणों, हरिभक्तों और गायों पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। उन्हें मारने से पाप लगता है और उन्हें हारने से अपयश मिलता है। आपने तो परशु व्यर्थ में ही धारण किया हुआ है, क्योंकि आपके वचन ही कैसे वज्र के समान है। यह अपमानजनक बातें सुनकर परशुराम को और गुस्सा आता है और परशुराम विश्वामित्र से संवाद करते हैं कि इस बालक को समझा दीजिए, नहीं तो वो थोड़े ही क्षणों में काल का ग्रास बनने वाला है। यह बात सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि, आपके यश का वर्णन आपसे अच्छा भला कौन कर सकता है। आप ही उसके लिए श्रेष्ठ हो। आप अपने मन में दुख क्यों सहन कर रहे हो। जी कहते हैं, वीर पुरुष तो अपना पराक्रम युद्ध भूमि में दिखाते हैं और कायर ही अपनी वीरता की प्रशंसा करते हैं। अब हम मित्रों आगे की चौपाई देखते हैं। आगे की चौपाई में हम लोग पहले तो शब्दार्थ देखेंगे। तुम हो तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। कालू मतलब मृत्यु, हाक मतलब जबरदस्ती, लावा मतलब ला रहे हो, बार बार मोही लागी बुलावा। मोही मतलब मेरे, लागी मतलब लिए, बुलावा मतलब बुलाकर। लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम से कि आप तो जबरदस्ती ही काल को मेरे लिए बुला रहे हो। सुनते लखन के वचन कठोरा। लक्ष्मण जी वचन बोल रहे हैं, वो कैसे है तो कि कठोर है वचन है। परशु सुधारी, सुधारी मतलब ठीक कर कर, धरे वो मतलब धारण किए हुए, कर मतलब हाथ, गोरा मतलब भयंकर। परशुराम अपना परशु क्या करते हैं, ठीक करते हैं और अपने हाथ में उठा लेते हैं। अब जानी देहूँ दोष मोहि लोगो। दोषु मतलब दोष, लोगु मतलब लोग। कटुवादी बालकु बद जोगु। कटुवादी कटुवचन बोलने वाला, बालकु मतलब बालक, बद जोगु मतलब मारने वाला। परशुराम कहते हैं, हे लोग, आप अब मुझे दोष मत देना, क्योंकि यह कटुवचन बोलने वाला बालक मारने योग्य है। आप किसी से किस तरह बातें करते हो महत्वपूर्ण है। यहाँ पर विश्वामित्र को पता है कि उनका शिष्य कैसा है, तो कैसे श्रेष्ठ है, वो कुछ गलत नहीं बोल रहा है। बालक बिलो की बहुत में बोचा। बिलो की मतलब देख कर, बोचा मतलब बचाया, ये हूँ मतलब यह, मरनिहारा मतलब मरने वाला, सोचा मतलब सचमुच। हे विश्वामित्र, मैं बालक समझकर उसे कई बार छोड़ दिया हूँ या उसे बालक समझकर छोड़ रहा हूँ।
अब यह सचमुच में मरने वाला है। कौशिक कहा क्षम्य अपराधु। कौशिक मतलब विश्वामित्र, क्षम्य मतलब क्षमा करने वाला, अपराधु मतलब अपराध, बाल दोष गुण, गुण ही न साधु। गुण ही मतलब गिनते हैं, साधु मतलब सज्जन, जो सज्जन पुरुष होते हैं वो बालकों के अपराध को नहीं देखते हैं। तो विश्वामित्र कहते हैं कि जो साधु पुरुष हैं वो बालकों के दोष को क्या करते हैं, नहीं देखते हैं। बालक समझकर लक्ष्मण के अपराधों को क्षमा कर दीजिए। खर कुठारों में अकरुण क्रोही, अकरुण मतलब करुणाहीन, क्रोही मतलब क्रोधी, आके अपराधी गुरुद्रोही, गुरुद्रोही मतलब गुरु का द्रोह करने वाला। परशुराम जी का कहने का अर्थ ऐसा है कि वो गुरु का भी मान नहीं रख रहा है और उत्तर पे उत्तर दिए जा रहा है। तो परशुराम कहते हैं कि मेरा परशु बहुत तेज है, मैं करुणाहीन हूँ, क्रोधी हूँ, और उस पर भी मेरे सामने अपराध करने वाला कौन है, मेरे सामने अपराध करने वाला, गुरु का अपमान करने वाला सामने खड़ा है। उत्तर डेट छोड़ बिन मोरे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। शील मतलब विनम्र। ये बालक क्या कर रहा है, तो वो कह रहे हैं उत्तर पे उत्तर दे रहा है। परशुराम कहते हैं विश्वामित्र तुम्हारे विनम्र स्वभाव के कारण मैं उसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। नट यही कोटि कुठार कठोरे, गुरुई उर्नी हौट श्रम ठोरे। गुरु ही मतलब गुरु, फिर कहा है उर्नी मतलब ऋण से मुक्त, ठोरे मतलब कम। अब परशुराम वापस कह रहे हैं नहीं तो उसे थोड़े ही परिश्रम से कठोर परशु से काट कर मार कर गुरु ऋण से मुक्त हो जाता। क्या कहते हैं परशुराम, न तो यही काटी कुठार कठोरे, गुरु ही उर्नी होटे विश्रम ठोड़े। नहीं तो उसे थोड़े ही परिश्रम से कठोर परशु से काटकर मारकर गुरु ऋण से मुक्त हो जाता। सांधिसु मतलब विश्वामित्र, नु कहा हृदय हसी मुनि ही हरियरे सूज। हरियरे मतलब हरा ही हरा। अब यहाँ पे देखा जाए तो विश्वामित्र क्या कर रहे हैं, मन ही मन में हंस रहे हैं। अयमन खान, अयमन मतलब लोहे की खान, न उखमई लोहे की खान अथवा तो गन्ने से बना मीठा पदार्थ। उयमन मतलब गन्ने से बनी। अजहू अभी तक, अबूझ ना समझ। जो परशुराम है वो लोहे से बनी खान को गन्ने से बनी खान समझकर ना समझ बने हुए हैं। क्या कहते हैं मित्रों, विश्वामित्र है वो मन ही मन में खुश रहे। सांधिसु नु कह हदई हसी मुनि ही हरि यरे सूज। अय मन खान न उखमई अजहू न बुझ अबुझ। परशुराम जी को सब कैसा दिखाई दे रहा है, हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। विश्वामित्र कह रहे हैं वो लोहे से बनी खान को गन्ने से बनी खान समझकर ना समझ बने हुए हैं। केऊ न लखना मुनिशीलु तुम्हारा, को नाही जान विनित संसारा। विदित मतलब जानता है। क्या कहा है, केऊ न लखन मुनिशीलु तुम्हारा, को नाही जान विदित संसारा। परशुराम बार बार अपने बखान किए जा रहे हैं।
वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। और लक्ष्मण उनका क्या कर रहे हैं? उपवास कर रहे हैं। इसी क्रम में लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं, आपके शील स्वभाव को, शीलु मतलब शील स्वभाव को संसार में कौन नहीं जानता है। माता पिटही उरी न भयने के, माता पिटही मतलब पिता, उरी न मतलब ऋण से मुक्त। लक्ष्मण जी कहते हैं आप अपने माता पिता के ऋण से अच्छी तरह से मुक्त हो गए। गुरु ऋणु मतलब गुरु के ऋण में रहा। सोचु बड़ जी के, सोचू मतलब चिंता, जी मतलब मन। अब गुरु ऋण से जिसके लिए आप बहुत चिंतित हो रहे हो, है ना। लक्ष्मण जी, पहले ही मैंने बताया कि परशुराम बार बार क्या कर रहे हैं? अपने बखान कर रहे हैं। लक्ष्मण उनका उपहास कर रहे हैं। वो कहते हैं आपके शील स्वभाव को संसार में कौन नहीं जानता है। आप अपने माता पिता के ऋण से तो क्या हो गए? मुक्त हो गए। लेकिन गुरु के ऋण की आपको क्या लगी हुई है? चिंता लगी रही है, जिसके लिए आप बहुत चिंतित हो रहे हो। सो जनु हमरे ही माथे काठा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। काठा निकालना, ब्याज मतलब सूद, बाढ़ा मतलब बढ़ गया। प्रतीत हो रहा है कि यह गुरु ऋण हमारे माथे पर लिखा हुआ है। सो जनु हमरे ही माथे काठा, इसलिए कहा है हमरे ही, એટલે लक्ष्मण जी कहते हैं ये गुरु ऋण है हमारे माथे पे लिखा हुआ है। दिन चले गए ब्याज बढ़ गया, बहुत दिन बीत गए, उसका ब्याज, उसका सूद क्या हो गया है? बहुत बढ़ गया होगा। अब आनीय व्यवहारिया बोली, आनीय मतलब ले आओ, व्यवहारिया में हिसाब करने वाला, देव मतलब मैं दे देता हूँ। लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं इसलिए हिसाब लगाने वाले को बुलाकर हिसाब भी लगवा दीजिए, मैं थैली खोलकर चुकता कर दूंगा। मैं थैली खोलकर क्या कर दूंगा? चुकता कर दूंगा। देखो वापस पंक्तियाँ देखते हैं मित्रों। परशुराम निरंतर क्या कर रहे हैं? अपने बखान किए जा रहे हैं। लक्ष्मण उनका उपवास किए जा रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं आपके शील स्वभाव को संसार में कौन नहीं जानता है। आप अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह गुरु ऋण हमारे माथे पर ही लिखा है। बहुत दिन बीत जाने के कारण अब ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, इसलिए हिसाब लगाने वाले को बुलाकर हिसाब भी लगवा लीजिए, मैं थैली खोलकर चुकता कर दूंगा। सुनी कटु बच्चन सुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण जी वापस क्या कर रहे हैं? कठोर वचन बोल रहे हैं। ये सुनकर सारी सभा में क्या हो गया? हाहाकार मच गया। भृगुबर परशु दिखा बहु मोही। लक्ष्मण जी कह रहे हैं हे भृगुपुत्र, हे परशुराम, आप मुझे क्या कर रहे हो? बार बार परशु दिखा रहे हो। विप्र मतलब ब्राह्मण, बच्चों मतलब बचा रहा हूँ। नृपद्रोही राजाओं के शत्रु। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप मुझे बार बार क्या कर रहे हो? परशु दिखा रहे हो और मैं आपको ब्राह्मण समझ के छोड़ रहा हूँ। मिले ना कबहू सुभटरन घाटे, मिले ना कबहू, कबहू मतलब कभी, सुभट मतलब योद्धा, गाठे मतलब अच्छे, द्विज देवता
मतलब ब्राह्मण देव, दरही घर में ही, के बाधे, मिले न कबो सुभट रन गाठे। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, आज से पहले आपको रण में कोई अच्छा योद्धा नहीं मिला है। द्विज देवता दरही की बाधे, हे ब्राह्मण देव आप अपने घर में ही श्रेष्ठ होंगे। क्या कर रहे हैं, आप अपने घर में ही श्रेष्ठ होंगे। अनुचित कही सबू लोग पुकारे, वहाँ पे सभा में जो उपस्थित है, राजा है, सब लोग क्या कर रहे हैं कि लक्ष्मण जी क्या बोल रहे हैं, अब अनुचित बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी की अटपटी बातें हैं और कैसी है, तीखी बातें हैं। इसलिए सभा में उपस्थित सब जन क्या कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी कैसा बोल रहे हैं कि अनुचित बोल रहे हैं। रघुपति शयन ही लखनु निवारे, शयन ही मतलब आंखें से संकेत, राम जी ने, रघुपति मतलब राम जी ने क्या किया, आंखों से संकेत किया, निवारे मना कर दिया। कई बार हम कोई गलत चीज़ बोल रहे होते हैं तो हमारे माता पिता होते हैं, वो क्या करते हैं, हमें आंखें दिखाते, हम तुरंत समझ जाते हैं कि हमें यहाँ पर बोलना नहीं है। तो इस सभा में भी राम ने क्या किया, उन्होंने आंखों से इशारा कर दिया और उन्हें बोलने से क्या कर दिया, मना कर दिया। लखन उटर आहुति सिरिस भृगुबर कृपु कुशानु, सरिष मतलब समान, कोपु भृगुबर मतलब भृगु पुत्र, कृपु मतलब क्रोध, कृशानु मतलब आँख। बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु, रघुकुल भानु मतलब राम जी। तुलसीदास कहते हैं कि भृगुवंश में से परशुराम की क्रोध रूपी आग में, उन्होंने बताया उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है, जब गुस्सा आ जाता है तो वो अपने परशु से किसी को भी मार सकते हैं। उन्होंने बताया मैं कैसा हूँ, तो कि करुणाहीन हूँ। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भृगु वंश के श्रेष्ठ परशुराम जी के क्रोध रूपी आग में, कृशानु कहा है ना, मतलब आग हुआ, तो क्रोध रूपी आग में लक्ष्मण के वचन आहुति के समान थे। वो उनको और गुस्सा दिला रहे थे। आहुति डालने से क्या होती है, आग जलती है। हम कई बार कहते हैं ना, कोई झगड़ा कर रहा होता है और हम लोग बोलते हैं कि आग में घी डाल रहा है। इसी तरह लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं, परशुराम को और गुस्सा दिला रहे हैं। तो श्री राम जी ने देखा कि उनकी क्रोधाग्नि क्या हो रही है, बढ़ रही है। यह देखकर सूर्यवंश के श्री राम ने जल के समान शीतल वचन कहे। कैसे वचन कहे, जल सम वचन बोले, मतलब जल के समान शीतल वचन बोले। यहाँ पे हमारी चौपाइयाँ ख़त्म हो जाती है मित्रों। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।